दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में बरमुडा ट्रायंगल के बारे में ना सुना होगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब के साथ साथ हर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे न्यूज़ हो या फिर टेलीविज़न हो या फिर रेडियो हो, इन सब पर ही कभी ना कभी आपने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सुना ही होगा। और इसके अलावा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड ढेर मारी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, जो इंसान अगर रिसर्च करता है तो उसके सामने आ ही जाती है। दरअसल दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल नामी ये जो जगह है, ये हमारी दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक वो समुद्री इलाका है, समंदर का वो इलाका है जिसके लिए दोस्तों ये माना जाता है कि ना सिर्फ इसके अंदर अभी तक बेशुमार अनगिनत जहाज, समुद्री जहाज जो होते हैं वो समा चुके हैं, बल्कि इस इलाके ने तो कई हवा में उड़ने वाले जो हवाई जहाज होते हैं उनको भी अपना शिकार बना लिया है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इन हवाई जहाजों में या फिर इन पानी के जहाजों में जितने भी लोग सवार हुआ करते थे, जितने भी इन जहाजों में लोग होते थे, वो भी इस हादसे के साथ जो बरमुडा ट्रायंगल में हुआ करता था, इस हादसे के बाद वो भी ऐसे गायब हो जाते थे वो लोग कि जैसे कभी इस दुनिया में उनका वजूद ही ना था, वो इस दुनिया में थे ही नहीं, ना ही उनका बकाया मिलता है, ना ही उनकी बॉडी। क्योंकि एक्सपर्ट्स जो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो हर जगह समुद्री इलाके में बॉडी ढूंढ लेते हैं, वो खुद भी कभी भी आज तक बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसे की एक भी इंसान की बॉडी को नहीं खोज पाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा दहशत तो उस वक्त फैलना शुरू हो गई कि जब वक्त के साथ साथ वो हवाई जहाज भी गायब होना शुरू हो गए, कि जो दरअसल इस इलाके में उन हवाई जहाज़ों को या जहाज़ों को ढूंढने जाया करते थे, जो पहले से इस इलाके में गुम हो गए हैं। बस जैसे ही रिसर्च करने वाले या खोजने वाले जहाज़ों ने भी गायब होना शुरू किया, तो मानो उसके बाद तो जैसे पूरी दुनिया में ही बरमुडा ट्रायंगल का नाम गूंजने लगा। लोग इस जगह से दहशत खाने लगे, खौफजदा होने लगे। ना सिर्फ दोस्तों ये नाम हद से ज्यादा मशहूर हो गया, बल्कि साथ ही साथ इस नाम की दहशत भी पूरे इलाकों में, पूरी दुनिया में फैलने लगी। और तब से लेकर आज तक बरमुडा ट्रायंगल एक खौफ की निशानी, एक खौफ की अलामत ही समझा जाता है। और दोस्तों, उसके बाद जैसे जैसे बरमुडा ट्रायंगल का खौफ पूरी दुनिया में बढ़ता गया, वैसे वैसे इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई नई नई थ्योरीज, नई नई इन्फॉर्मेशन भी आना सामने शुरू हो गई। जहां कुछ वैज्ञानिकों ने एक तरफ ये माना है कि बरमुडा ट्रायंगल नामी ये जगह ऐसा एक समुद्री इलाका है कि जहां पर हद से ज्यादा खतरनाक तूफान आते हैं, और वही तूफान ना सिर्फ पानी के जहाजों को अपना शिकार बना लेते हैं, बल्कि हवा में उड़ने वाले जहाजों को भी ये बरमुडा ट्रायंगल अपने साथ नीचे ले आता है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने ये माना कि इस खास समुद्री इलाके के नीचे, यानी बरमुडा ट्रायंगल के नीचे, कुछ खतरनाक गैसेस मौजूद हैं, ऐसी गैसेस कि जिसकी वजह से समुद्र तक में धमाके हो जाते हैं। और यही गैसेस जो होती हैं वो ऊपर जाकर कुछ खतरनाक बादल भी बना देती हैं, जिन बादलों में फंसकर हवाई जहाज, जो उड़ने वाले जहाज होते हैं, वो भी अपना आपा खो बैठते हैं, कंट्रोलिंग उन पर भी नहीं रह पाती है। और इस तरह से दोनों ही तरह के जो जहाज होते हैं वो सीधे तरीके पर बरमुडा ट्रायंगल का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ लोगों ने ये भी थ्योरी, ये रिसर्च भी पेश की कि दरअसल ये सब कुछ जो बरमुडा ट्रायंगल में हो रहा है, ये किसी और का नहीं बल्कि एलियंस का ही काम है। और बरमुडा ट्रायंगल के नीचे पूरी के पूरी एलियंस की एक दुनिया मौजूद है, और वहीं से ये एलियन लोग न सिर्फ हवाई जहाज पर बल्कि समुद्री जहाज पर भी अटैक करते हैं। जबकि कुछ लोगों ने इसे शैतानी इलाका और दज्जाली इलाका कहना भी शुरू कर दिया है, यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर कोई शैतानी ताकत या फिर दज्जाल रहता हो। मगर दोस्तों, इन तमाम तर तथ्यों से, इन तमाम तर थ्योरीज से अलग हटकर बरमुडा ट्रायंगल की एक और भी ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। ये कहानी है ब्रूस गर्नन नाम के एक ऐसे पायलट की, जिसका ये दावा है कि बरमुडा ट्रायंगल जैसी खतरनाक जगह से ये बंदा निकलने में कामयाब हो गया था। और इसने दोस्तों इस टॉपिक पर बाद में बाकायदा एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उसने ये बताया था कि बरमुडा ट्रायंगल में उसने किन खतरनाक चीजों का, किन खतरनाक ताकतों का सामना किया था। और उसकी लिखी हुई ये किताब भी दोस्तों दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। और दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी है, जो इस पायलट की कहानी है, ये कहानी है 4 दिसंबर 1970 की, जब ब्रूस गर्नन नाम का ये पायलट अपना एक छोटा सा जहाज लेकर निकला, वो भी इस इरादे के साथ कि एंड्रोस आइलैंड से लेकर मियामी बीच तक का ये सफर करेगा। यानी ये एंड्रोस आइलैंड पर था और इसे मियामी बीच तक पहुंचना था। उस वक्त इसके इस जहाज में इसके अलावा 2 लोग और भी मौजूद थे, जिसमें से एक तो खुद इस पायलट के फादर थे, जबकि एक दूसरा बंदा जो था वो इसका बिजनेस पार्टनर था। जहाज अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक से इस पायलट को बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा नजर आ गया। मगर ये तो उस पायलट के लिए एक आम सी बात थी, बादल के कई टुकड़े इन पायलट्स के सामने आते ही रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब धीरे धीरे इस बंदे का ये जहाज 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका था, और अब ब्रूस का ये जहाज ठीक बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भर रहा था।
मगर फिर अचानक से कुछ अजीब होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो ब्रूस के मुताबिक उसके जहाज के आसपास बड़े बड़े बादल के टुकड़े जमा होना शुरू हो गए और कुछ देर के अंदर ही उसे चारों ओर बादल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मगर जाहिर सी बात है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने खुद के प्लेन को इन बादलों के अंदर से गुजारना शुरू कर दिया। मगर देखते ही देखते उसके इन बादलों में घुसते ही चारों तरफ जहाज के अंधेरा छा गया और फिर इस अंधेरे में भी कुछ सफेद कलर की रोशनियां जलना और बुझना शुरू हो गई कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही हो। मगर दोस्तों ब्रूस के मुताबिक ये कोई बिजली नहीं थी जो चमक रही थी या खड़क रही थी, क्योंकि ब्रूस का कहना है कि अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ सका था कि अचानक बड़े बड़े घने बादल के टुकड़े नजर आना शुरू हो गए थे। और इस बार ये बादल जो उसके जहाज के सामने आए थे वो बादल ऐसे थे कि मानो जैसे ये बादल की कोई दलदल हो जो बड़ी तेजी के साथ ब्रूस के जहाज को अपनी तरफ खींचना चाहती हो। ब्रूस के मुताबिक वो काफी डर चुका था और ब्रूस के अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। तभी अचानक ब्रूस को अपने सामने बादलों की एक सुरंग नजर आ गई, यानी बादल कुछ इस तरीके से थे वहाँ पर कि मानो कोई सुरंग उस पार जाती हो। और फिर उसने यानी ब्रूस ने अपने जहाज को उस सुरंग के अंदर जो बादलों से बनी हुई थी उसके अंदर ही दाखिल कर दिया। जैसे ही ब्रूस का ये जहाज उन बादलों की सुरंग में चलना शुरू हुआ तो उस वक्त ब्रूस को ऐसा महसूस हुआ कि मानो जैसे जैसे उसका जहाज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो बादलों से बनी सुरंग भी अब तंग होते जा रही है, यानी छोटी होते जा रही है, सकड़ी होते जा रही है। और उसको ऐसा लगने लगा जैसे बहुत जल्द ही उसका ये जहाज जिसमें वो सवार है वो इस सुरंग में जो बादलों से बनी है इसमें फंस कर ही रह जाएगा। मगर फिर कुछ वक्त के अंदर ही वो बादलों की तंग और डरा देने वाली जो सुरंग थी वो अचानक ही खत्म हो गई और उसके बाद अब ब्रूस को सिवाय सफेद और साफ आसमान के दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस पूरे सफर में जब ब्रूस ने इतनी अजीबोगरीब, भयानक और खौफनाक चीजों का सामना करा था उस वक्त ब्रूस का कहना है कि उसके प्लेन का जो सिस्टम था वो भी अच्छी तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। इवन ब्रूस ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी बात करने की कोशिश की, मगर बाद में नीचे आकर पता चला कि ब्रूस का जो जहाज था वो तो रडार पर भी नजर नहीं आ रहा था, जिसने ब्रूस के पूरे तरीके से होश उड़ा दिए थे। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों से भी हटकर जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है, यानी कि जो चीज ने ब्रूस से ज्यादा दुनिया के होश उड़ा दिए, वो दरअसल ये चीज थी कि ब्रूस का ये जो सफर था वो दरअसल एंड्रोस आइलैंड से लेकर मियामी बीच तक का था, जिसको हमेशा की तरह इस बार भी 75 मिनट में ही कंप्लीट होना था। मगर दोस्तों होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी ब्रूस का ये जहाज इस बार मियामी बीच तक सिर्फ और सिर्फ 47 मिनट के अंदर ही पहुंच चुका था। यानी जब ब्रूस मियामी बीच पहुंचा तो उसने देखा जब टाइम तो उसे लगा कि अब अभी तो सिर्फ और सिर्फ 47 मिनट ही हुए हैं मुझे वहां से निकले को। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रूस के जहाज का फ्यूल भी उतना ही खर्च हुआ था इतना 47 मिनट में खर्च होना चाहिए, यानी कि उसका इतना फ्यूल भी खर्चा नहीं हुआ था जो हमेशा मियामी बीच तक जाने के लिए उसका खर्चा हुआ करता था। ब्रूस पूरी तरीके से हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, आखिर वो 28 मिनट पहले ही मियामी बीच कैसे पहुंच गया। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने तो यहाँ तक के दावा किया कि उसको ऐसा महसूस हुआ था कि मानो उसके प्लेन को किसी ने खुद पकड़कर मियामी बीच में उतार दिया हो। और उस दौर में दोस्तों फिर ब्रूस नाम के इस पायलट की जो कहानी थी वो काफी ज्यादा मशहूर हो गई और ब्रूस ने फिर अपनी इस कहानी पर बाकायदा एक किताब भी लिखी और ये किताब भी पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हो गई थी। बरमुंडा ट्रायंगल से जुड़ी बाकी सारी कहानियों की तरह ही ये बात भी आज तक एक राज ही बनी हुई है कि आखिर ब्रूस उस दिन 28 मिनट पहले अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच गया था। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।